कि एकादशी कौन है या एकादशी के बारे में कुछ बताइए। एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि एक मुर नाम का बड़ा ही पावरफुल राक्षस था जिसने अपने प्रभाव के कारण कई बारी देवताओं को हरा दिया था। तो एक बार बहुत विशेष युद्ध में उसने सारे देवताओं को हराया और हार के बाद सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस असुर के वध का इंतजाम करता हूँ। और फिर भगवान विष्णु स्वयं आए और उस मुर नाम के राक्षस से युद्ध किया। मुर नाम के राक्षस ने जब देखा कि भगवान विष्णु उसके ऊपर काफ़ी हावी हो रहे हैं तो वो रण छोड़ के भागा। भगवान विष्णु भी पीछे गए लेकिन वो भागकर अपनी जान बचा ली। इतने में जब भगवान विष्णु आए तो वो वहाँ से चलकर सीधा बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ जाकर रेस्ट करने लगे। इतने में ये मुर नाम का असुर भगवान के पीछे पीछे बद्रिका आश्रम पहुँच गया। हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या थी, द्वेष था, उनको हराना चाहता था। जैसे ही उस गुफा में पहुँचा तो मुर नाम के असुर ने क्या किया, मारने के लिए जैसे ही भगवान को तैयारी दिखाई उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से उनकी स्वरूपा शक्ति अर्थात एक फीमेल फॉर्म में देवी प्रकट हुई। वो वास्तव में एकादशी थी। तो वो जैसे ही प्रकट हुई अपने हाथ भुजाओं में उसने अस्त्र शस्त्र लिए थे और मुर नाम के राक्षस को देखकर उसने जो है ललकारा और जैसे ही उसको ललकारा युद्ध के लिए हुंकार भरी, उस देवी की हुंकार से ही वो मुर नाम का राक्षस मर गया। उसी के तुरंत बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और पास में खड़ी उस देवी को देखा जिसने बताया कि मैं आपके ही दिव्य शरीर से प्रकट हुई हूँ और ये मुर नाम के राक्षस का मैंने वध किया है। भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार भगवान ने उससे प्रसन्न होकर बोला कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस देवी ने कहा कि हे भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सारे तीर्थों में वास करूं और जो लोग भी वहां आए मैं उनकी भक्ति का वर्धन करूं, उनके पापों को समाप्त करूं। मुझे इस प्रकार का बल दीजिए और शक्ति दीजिए। क्योंकि वो दिन 11वां था महीने का, इसलिए भगवान ने उनका नाम एकादशी भी दिया और उसको तथास्तु कह के वरदान दिया कि वो भक्तों की भक्ति का पोषण करने में सहायक होंगी।